Hello everyone, welcome back to the channel. So what are we going to do today? Any idea? So today I'll be making you learn the 5 common mistakes जो कि हम ग्रामर रूल्स में करते हैं. कौन सी ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं? मे बी बहुत से लोगों को पता हो कि अच्छा ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है, बट एक कंफ्यूजन हो उस टॉपिक में. और अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, so you will learn that in this video and you won't be repeating that ever in your life. All right. So without wasting time, let's start. Okay. So now let's move forward towards the rule which we have to learn now. And oh, and So many a times we do mistakes in this कि कहाँ हमें and लगाना है, कहाँ हमें अ लगाना है. See, I won't say कि ये बहुत हार्ड चीज है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है, दैट्स व्हाई ये हमारा एक एरर बन जाता है, एक हम इसमें गलती कर देते हैं. नो, दिस कुड नॉट बी द रीजन. क्योंकि सी दिस इज द थिंग जो कि हम व्हेन लाइक अब और पहले भी इवन थर्ड क्लास से यानी इवन फ्रॉम सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास से ये आर्टिकल्स ये ए और एन हम पढ़ना शुरू कर देते हैं. बट स्टिल कभी कभी लाइक व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ essay of maybe 500 words or 1000 words, तो हम ये चीजें गलत कर देते हैं. हम इसमें क्या ऐसी गलती है जो हम करते हैं? See, first let's have a look at the incorrect sentence, which is it is a old television set. It is a old television set and इसमें हमने क्या लगाया? अ. हमारा जो वर्ड है दैट इज ओल्ड, OLD, ओल्ड. हमने क्या पढ़ा था? एंड हम किसके साथ यूज करते हैं? क्या? We use and with the vowels which are A, E, I, O, U. ठीक है? And we use a with constants. We use a with constants. A, E, I, O, U को छोड़ के जितने भी हमारे letters बचे, they all are the constant. They could be B, C, D, G, H, anything. They all are the constants and A, E, I, O, U, they all are our vowels. इतना तो हमें पता है कि ठीक है, कोई भी वर्ड अगर ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से स्टार्ट हो रहा है तो हमें एन लगाना, और इनसे नहीं स्टार्ट हो रहा है तो हमें अ लगा देना. बट इसके अलावा भी हमारी कुछ चीजें हैं विच लाइक यू शुड कीप इन माइंड. अब हमने पढ़ लिया कि ए, ई, आई, ओ, यू से कोई भी वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्या लगाना है? एन लगाना है. बट अगर मैं लिखूं अम्ब्रेला, ठीक है, अब अम्ब्रेला के साथ अब क्या लगाऊंगी? अ अम्ब्रेला और एन अम्ब्रेला. यू से स्टार्ट हो रहा है, यू इज देयर, हमने क्या लगा दिया? एंड इट्स वेरी सिंपल. बट अगर यहाँ पे मेरे अम्ब्रेला की जगह ही वर्ड है यूनिवर्सिटी, तो मैं इसके आगे क्या लगाऊंगी? अ यूनिवर्सिटी और एन यूनिवर्सिटी. एन यूनिवर्सिटी क्योंकि यू तो हमारा है यहाँ पे, हमने तो पढ़ा है अगर यू से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो उसके आगे तो हमें एन लगाना है. बट इन दिस केस हमारा अ लगेगा. एंड द रीजन इज, आप इस वर्ड को पढ़ो यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी अ का साउंड आ रहा है. तो अम्ब्रेला में तो हम अ से वी वर स्टार्टिंग अम्ब्रेला, अम्ब्रेला. बट यहाँ पे हमारा अ का साउंड आ ही नहीं रहा. हमारा जो साउंड क्रिएट हो रहा है दैट इज फॉर यू, यूनिवर्सिटी. और जो यू है इट स्टार्ट्स फ्रॉम वाई, एंड दिस इज द रीजन हम यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे. वील पुट देयर. ठीक है, यूनिवर्सिटी हो, यूनिफॉर्म हो और यूनिक हो, कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं उनके साथ यू डोंट हैव टू पुट एन. लगी लगाना है ये देख के कि यू से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन लगा देंगे. नो, दैट्स रॉन्ग. ठीक है, इंस्टेड व्हाट यू हैव टू पुट देयर, यू हैव टू पुट देयर, बिकॉज द रीजन यू हैव टू कीप इन माइंड, बिकॉज दैट पर्टिकुलर वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज इट्स स्टार्टिंग इट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एंड द स्पेलिंग ऑफ यू इज वाई ओ यू. Basically it starts from y, not u. That is why it is considered to be a constant and we are going to put a there. Got it? One more thing. अब अगर मेरा वर्ड है HOUR AEIOU. Now if my word is R, ठीक है,
तो यहाँ पे तो जो मेरा वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है एच से, और एच तो इनमें से कहीं पे भी नहीं है। क्या हम इधर आर लगाएंगे? नहीं। अब आर की प्रोनाउंसिएशन तो देखो, ये और तो नहीं है, का साउंड तो नहीं दे रहा, एच का तो साउंड ही नहीं है, एच का तो कोई रूल ही नहीं है यहाँ पे। एच बस हमने आगे लगा रखा है, दैट इज व्हाई व्हाट वी आर गोइंग टू पुट देयर, we'll put an r, क्योंकि साउंड अगेन आकार है, ठीक है। तो इस वे में जो हमारे आर्टिकल्स हैं हम उन्हें यूज करते हैं। ओके, तो यही रीजन है। अब ये तो बहुत सिंपल है, ये तो ओल्ड, ओ तो हमारा ऑलरेडी क्या है, वॉवल है, तो दैट इज में हम क्या लगाएंगे, इट इज एन ओल्ड टेलीविजन सेट। इफ द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड साउंड्स लाइक अ कांस्टेंट, we use, if it sounds like, we use a, if it sounds like a vowel, we use an. We hear a vowel sound at the beginning of uncle and a constant sound at the beginning of university. University, this is the same thing which I explained you right now in detail. आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि अंकल भी एक वर्ड है जो कि यू से शुरू होता है, एंड यूनिवर्सिटी भी एक वर्ड है जो कि यू से शुरू होता है। बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोनाउंसिएशन पार्ट, अंकल की जो प्रोनाउंसिएशन इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ, एंड यूनिवर्सिटी की प्रोनाउंसिएशन इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि हमारा ए और एन में डिफरेंस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, अ हॉर्स, एन आर, एंड अ यूनिवर्सिटी। जो भी इससे पहले आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन, उसी से आप रिलेट कर सकते हो ऑल दीज थ्री एग्जाम्पल्स, एंड आई होप आपको ये वाला रूल तो समझ आ गया होगा। नाउ आई वांट टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। And students, like still if you're having any of the doubt, any single doubt, feel free to ask me in the comment section below, because I will be clearing all of your doubts over there. कोई भी डाउट है इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में से, कोई भी डाउट है, you can ask, like you can just write down that doubt in the comments and I will be answering you that for sure. Either I'll make a video on that or I'll just answer you there itself. ठीक है? Don't keep the doubt with yourself. You may ask. Next is alternative and alternate. दोनों में कोई अंतर है? Is there any of the difference in between both these words? There is. There is. There. So now, if I ask you, you have to take the classes on the alternative days. ठीक है? You have to take the classes on the alternate days. Now, and if I say, is there any alternative of this? Like, is there any alternative for these medicines? So, see, let me just tell you. like यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ words. यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा? अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है, फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत। रियली? यस। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है, और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है। जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी वन टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है। हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ। देख यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है, अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा। ओह अमेजिंग यार, तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी, एंड दैट टू इन 1 month। ओह माय गॉड, तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ। Yes, फाइनली। So stop struggling and start speaking. Join T Point English language course right now and speak like a pro. Follow for more. We are having two words, alternate and alternative. तो जो alternate है वो हम यूज करते हैं जब भी एक चीज छोड़ के देन दूसरी, देन फिर गैप इन बिटवीन, देन वी आर टर्निंग टू द नेक्स्ट वन। फॉर दैट वी यूज ऑल्टरनेट। अब मैं क्या बोल गई, आपको मे भी कुछ समझ ना आया होगा। सी फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेज की बात करें तो ऑल्टरनेट डेज कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग मंडे लीविंग ट्यूसडे, टेकिंग वेंसडे लीविंग थर्सडे, टेकिंग फ्राइडे लीविंग सैटरडे। इस तरह से हमारे ऑल्टरनेटिव डेज होते हैं। इफ ऑल्टरनेट डेज होते हैं, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द ऑल्टरनेट मंथ्स, टेकिंग जनवरी लीविंग फेब्रुअरी, ऑलराइट, taking March, leaving April, taking May. Alternate means taking one, leaving other, taking one, then leaving the like next one, and then taking then we'll be turning to the another one. ऐसे ही करके these are the alternate. Now, what is the alternative? What is the meaning of this word alternative? Alternative means कि अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आई है, अगर if we are not comfortable with any of the thing, तो उसकी जगह what the other option do we have? ठीक है? For example, I'm not liking this.
like I'm not liking this dress. Is there any alternative for this one? So that means कि मुझे ये नहीं अच्छी लगी, बट इसकी तरह कोई दूसरा ऑप्शन है. For that we use alternative. So the salad is a healthier alternate. अब मैंने बताया था कि alternate हम तब यूज करते हैं जब हमें like एक के बाद कोई चीज, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन वन थिंग लेफ्ट देन आई एम लीविंग अदर. तो जब टर्न्स में कोई चीज रिपीट होती रहती है, फॉर दैट वी यूज ऑल्टरनेट. तो ये सैलड क्या ऑल्टरनेट इसके साथ सही है? बिल्कुल भी नहीं. हमें क्या यूज करना है? ऑल्टरनेटिव. देन इट विल बिकम करेक्ट. So the salad is a healthier alternative. So alternate means occur in turn repeatedly. Just I told you. An alternative means available as another possibility or choice. किसी भी चीज के लिए दूसरा ऑप्शन, पॉसिबिलिटी या फिर चॉइस जो होती है, तो किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए जब भी हम ऐसे दिखा देंगे ओके दिस इज द ऑल्टरनेटिव फॉर दिस, दैट मीन्स कि दिस इज द अनदर पॉसिबिलिटी फॉर दिस थिंग. ठीक है. एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट ऑल्टरनेट बिटवीन द टू पार्टीज. जो गवर्नमेंट है वो ऑल्टरनेट करे. ठीक है. द फर्स्ट दिस इज कमिंग, देन अनदर टाइम another one is coming. That is why the government is alternating. And the next is the various alternative methods for resolving disputes. तो क्या है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत अलग-अलग मेथड्स होते हैं. Amicable and amiable. See, amicable means कि whenever आप पीसफुली आप ग्रुप में बैठ के कोई भी एक डिसीजन लेते हो, किसी भी चीज पे एग्री करते हो साथ में, दैट इज एमिकेबल. एंड एमिएबल मीन्स व्हेन यू आर वेरी काइंड, वेरी जेन्युइन. फॉर दैट वी यूज दिस एमिएबल. ठीक है. अब है यहाँ पे टीम्स फॉर एमिकेबल. जो टीम्स थी वो जेन्युइन थी, वो काइंड थी, या फिर जो टीम्स थी वो एग्री कर रही थी, या क्या? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टीम्स फॉर एमिएबल बिकॉज द टीम्स वो काइंड, दे वर जेन्युइन एंड दे वर जेंट. एमिकेबल हम यूज करते हैं जब भी हम अरेंजमेंट्स करें या सेटलमेंट्स करें आराम से. देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक पार्टी है, वो आराम से एक दूसरे के डिसीजंस मान रही है, एक्सेप्ट कर रही है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, लाइक एग्री कर रही है इस पॉइंट पे पीसफुली, तो हम तब क्या यूज करते हैं? एमिकेबल. बट ऑन द अदर साइड जब भी हमें हम कोई एक जेंटल, एक काइंड और एक जेन्युइन पोस्चर दें, या एक उस वे में हम बात को करेंगे, तो हमें क्या यूज करना है? एमिएबल. It is used to describe kind, gentle, and friendly people. The amiable young man greeted me. तो एक kind और gentle man ने मुझे greet करा. The meeting was amicable. तो जो meeting थी वो amicable थी. That means कि सब लोगों ने आपस में settlements और arrangements कर ली. Next is among and between. बहुत सिंपल इन दोनों के बीच में डिफरेंस है. अमंग हम तब यूज करते हैं जब 2 से ज्यादा, मतलब 3 या 3 से ज्यादा लोग होते हैं किसी भी जगह पे. फॉर एग्जाम्पल 3 या 3 से ज्यादा लोगों के बीच में कोई बात है, कुछ भी है, तब हम क्या यूज करेंगे? अमंग. एंड जब कोई भी चीज 2 लोगों के बीच में होती है वी यूज बिटवीन. अब यहाँ पे है शी कुड नॉट डिसाइड अमंग टू शर्ट्स. वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि 2 शर्ट्स में से उसको कौन सी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ही चीजों में जो है लाइक 2 ही ऑप्शंस हैं हम पे. दैट इज़ व्हाई हम क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन. जब भी बात 2 लोगों के या 2 चीज़ों के बीच में होती है तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं, और 3 लोगों या 3 चीज़ों के बीच में 3 लोगों या 3 से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के बीच में होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? अमंग यूज़ करते हैं. शी कुड नॉट डिसाइड बिटवीन 2 शर्ट्स. तो यूज़ बिटवीन व्हेन द कंपैरिजन इन्वॉल्व्स ओनली 2 चॉइसेस, एंड अमंग इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ 3 और मोर चॉइसेस. बिटवीन हमें यूज़ करना है जब बस 2 चॉइसेस होती हैं, 2 जब बस 2 चॉइसेस होती हैं, हाँ, जब बस 2 चॉइसेस होती हैं तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं. जब हम पे 3 या 3 से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं? अमंग. ठीक है? तो दे हैड टू चूज़ विनर दे हैड टू चूज़ विनर बिटवीन द रेड एंड ब्लू टीम. क्योंकि यहाँ पे 2 टीम्स हैं बस रेड एंड ब्लू, दैट इज़ व्हाई हमने क्या यूज़ करा? बिटवीन. एंड दे हैड टू चूज़ द विनर अमंग द 5 कंपीटिंग टीम्स. क्योंकि 3 से ज़्यादा टीम्स हैं तो हमने क्या यूज़ कर दिया? अमंग यूज़ कर दिया. जस्ट रिमेंबर 2 लोगों या 2 चीज़ों की बात है तो अमंग, 3 या 3 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं हम तो सॉरी 2 लोगों की बात है तो बिटवीन, एंड 3 या 3 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो अमंग. ऑलराइट, लेट्स कम टू द लास्ट रूल. बिसाइड्स एंड बिसाइड्स. एक वर्ड में आई कैन एक्सप्लेन यू. बिसाइड मीन्स बगल में,
एंड बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा, ठीक है। शी इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठी है। बिसाइड्स माउंटेन्स आई ऑल्सो लाइक बीचेस, माउंटेन्स के अलावा मुझे बीचेस भी पसंद है, ठीक है। तो आस्क हिम टू सिट बिसाइड्स मी, उससे पूछो मेरे अलावा बैठने को। इज दिस सूटिंग? नो इट्स रॉन्ग, दैट्स व्हाई क्या सेंटेंस होगा? आस्क हिम टू सिट बिसाइड मी, उससे बोलो कि या फिर उससे पूछो कि मेरे बगल में बैठने के लिए। ना, बिसाइड्स मीन्स नेक्स्ट टू, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, एंड बिसाइड मीन्स इन एडिशन टू, इसके अलावा भी, ठीक है। तो द ब्राइड वाज सिटिंग बिसाइड द ग्रूम एट द रिसेप्शन, तो जो ब्राइड थी वो ग्रूम के बगल में बैठी हुई थी रिसेप्शन पे। एंड बिसाइड्स हर फेमस कपकेक शी विल डोनेट कुकीज अ पाई टू द बेक सेल, अपने जो उसके फेमस कपकेक्स हैं उसके अलावा वो कुकीज भी डोनेट करेगी। उसके अलावा आएगा बिसाइड्स, एंड बगल में जब भी हम कोई नेक्स्ट टू बैठने की बात करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? बिसाइड। तो आई होप कि ये सारे के सारे जो एरर्स रूल्स हमने कुछ भी इस वीडियो में कवर करे वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज इसे लाइक करें। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। दैट्स इट। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे आप नंबर देख रहे होगे, दिस इज द 30th एरर व्हिच आई हैव लाइक मेड यू डू। सो आई एम मेकिंग अ सीरीज ऑन 100 ग्रामेटिकल एरर्स। तो उन 100 में से 30 वी हैव ऑलरेडी डन, बट 30 के 30 इस वीडियो में नहीं है। तो उन सीरीज में हर वीडियो में मैं 5 एरर्स कर रही हूँ कंप्लीट। तो अगर आपने आगे की 25 एरर्स की वीडियो नहीं देखी है देन जस्ट गो बिफोर वॉचिंग द नेक्स्ट वन, आप पहले उनको भी कंप्लीट कर लो जिससे आपका कोई भी एरर स्किप ना हो। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।